होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमें सुनने वाले प्रियों, प्रभु यीशु में हमारा अभिवादन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारी महिमा मिले। परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए, एक बार और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने एक मौका हमें दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर के बारे में सच्चाइयां लिखी गई है। वो रोज सच्चाइयां हमारे जीवन को बदल डालता है और उससे उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और उससे हमें जीवन में शांति और खुशी, आनंद सब मिलता है। आइए हम उस वचन के तरफ
फिर से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम में से कितने लोग हमारे जीवन में अपमान सहने के लिए तैयार हैं? कोई भी कारण के लिए अगर कोई अपमान सहना है, हम तैयार नहीं। ज्यादातर लोग उसके लिए तैयार नहीं है। कोई अगर हमारा हंसी उड़ाए, हंसी मजाक करे, ठट्ठों में उड़ाए, हमें निंदा करे, कोई बहिष्कार करे, कोई हमें त्यागना, ये सब हम नहीं चाहते हैं। कोई हमारा बहिष्कार करे, हम नहीं चाहते हैं। इस तरह का अपमान सहना हमसे नहीं होता है। एक व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो, वो बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा नाम है, और वो उसका कीर्ति बहुत बड़ा है, और आदर सम्मान का और संपत्ति वाला एक आदमी है। लेकिन एक दिन अगर वो सड़क में भीख मांगते हुए हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाएंगे। हम बोलेंगे ये कैसे हो गया? हो सकता है वो भी किसी के गलती से या दूसरे के गलती से, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी कभार। लेकिन एक व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को अपमान सहने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। अब इस समय में आप सोचिए, अगर इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है, इस दुनिया का जो पालन पोषण करने वाला है, एक दिन यह निर्णय लिया कि अपने आप को नम्र करके अपमान सहने के लिए तैयार होकर इस दुनिया में आने के बारे में निर्णय लिया, उसके बारे में क्या आप सोच सकते हैं? 2000 साल पहले ऐसे एक घटना हुई। यीशु मसीह का आगमन से, यीशु मसीह इस दुनिया में आने से ऐसे ही हुआ है। एक भाग में वचन से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 10 तक 11 तक वचनों में हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जैसे मैंने कहा, यहां पर एक ऐसे यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के बारे में लिखा गया है, और यीशु मसीह अपने आपको नम्र किया अपमान सहने के लिए, इसके बारे में लिखा है। हम देखेंगे इसमें से कुछ बातें यीशु मसीह के नम्रता के बारे में, जो अपने आप को शून्य करने के बारे में हम 2-3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कौन नम्र किया, कौन अपने आप को नम्र किया, कौन अपने आप को शून्य किया? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है, यूहन्ना का 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और उसके आगे लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस के बारे में वहां पर कहा गया है। परमेश्वर होते हुए वो इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर आके हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा। आगे की किताब में, कुलोसियों की पत्री में 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का प्रतिरूप है वो, और सारी सृष्टि और वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है।
फिर उसके आगे की किताब में, प्रकाशित वाक्य अंतिम किताब में लिखा है कि जो सर्वशक्तिमान है ये कहता है, मैं जो अल्फा और ओमेगा हूं, मतलब आदि और अंत। प्रभु यीशु मसीह जो आदि है, जो जिसकी कोई शुरुआत नहीं, और अंत है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे है प्रभु यीशु मसीह। यही व्यक्ति जो सृष्टि करता है, जो निर्वाहक है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और अंतिम न्याय करने वाला न्यायाधीश है, वही एक दिन मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, अपने आप को नम्र किया। तो सोच के देखिए कि उसमें इसलिए ये वचन में लिखा है कि अपने आप को ऐसा शून्य परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर हूं इसलिए मैं नीचे नहीं, मैं धरती में नहीं जाऊंगा। अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को शून्य करके इस दुनिया में आया। यही है प्रभु यीशु मसीह, यही है प्रभु यीशु मसीह की अपमान, कैसे उसने अपमान सहा। फिर अगली बात है कि कैसे वो अपने आप को शून्य कर दिया। कौन शून्य किया? प्रभु यीशु। कैसे शून्य किया उसके बारे में लिखा है कि हमने देखा कि उसने एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। प्रियो, क्या हम सोच सकते हैं परमेश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, एक अदृश्य परमेश्वर है, वो एक मनुष्य बनना कोई छोटी बात है क्या? कभी नहीं। क्योंकि मनुष्य बनना इसका यह मतलब है कि मनुष्य के शरीर में जो कुछ कमियां हैं वो खुद अपने शरीर में ले ले, तभी वो मनुष्य बन सकता है। मनुष्य के शरीर में भूख है, प्यास है, बीमारी है, कष्ट है, रोग है, दुख है और थकावट है, वेदना है, सब कुछ है, आंसू है। ये सब कुछ एक मनुष्य के शरीर में हम अनुभव करते हैं। यीशु मसीह जब एक मनुष्य बना, ये सब कुछ अपने जीवन में, अपने शरीर में अनुभव किया। प्रभु को भूख लगा, प्यास लगा, वो आंसू बहाया, वो रोग सहा, और इस तरह के सारे कष्टों से एक मनुष्य के शरीर में हम अनुभव करते हैं। यीशु मसीह ने अनुभव किया, एक मनुष्य बना। प्रियो, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, एक मनुष्य बनकर इस धरती में हमारे बीच में ठहरा किया। और वो एक गरीब परिवार में अगर मनुष्य बना तो भी एक महल में जन्म नहीं लिया। एक गरीब परिवार में, उनके माता पिता जो है गरीब थे, और अपने 30 साल के समय तक, 30 साल के काल तक अपने परिवार को उसने सपोर्ट किया। छोटे भाई लोग और बहन लोग थे, उनको सपोर्ट किया, और इस तरह के एक मनुष्य के रूप में आकर जो भी अपना काम था, अपनी जिम्मेदारियां थी, वो सब निभाया उसने। मनुष्य का रूप धारण करके एक गरीब परिवार में जन्म लिया। जब वो अपने सेवकाई शुरू की 30 साल में, कैसे लोगों ने उसको बहुत बार तिरस्कृत किया, उसको ठट्टों में उड़ाया। कभी उसको बुलाया ये तो पागल है, किसी ने उसको बुलाया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कुछ लोगों ने कहा ये राजा के खिलाफ लोगों को उस्काता है, और क्योंकि कर देने के लिए, चुंगी देने के लिए मना करता है, झूठे में बोला। और कुछ लोग कहता है कि पेटू है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये पापियों के साथ बैठते खाते पीते हैं। इस तरह से हर तरह से उनको निंदा करके अपमान दिया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आकर ये सारे अपमान सह लिया। वहां पर खत्म नहीं हुआ प्रियो, नीचे उसके आगे लिखा है, वो और अपने आप को नम्र किया, शून्य किया। कहा क्या लिखा है? एक दास का स्वरूप धारण किया। प्रियो, यीशु मसीह जो सबका मालिक है, एक दास का स्वरूप धारण किया। आज के जैसे एक दास नहीं है। उन दिनों में दास का मतलब यह है कि जो मालिक के सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला। मालिक अगर उसको मारना है, मार डालना है, तो भी वो उसके पास कोई आवाज नहीं, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से मालिक का सारा अधिकार है दास के ऊपर।
और यीशु मसीह एक दास का रूप धारण किया। आपको मालूम होगा, शायद आपने सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धोया एक बार। इस तरह से अपने आप को नीचा करके, नम्र करके दिखाया। और प्रभु ने कहा, मैं अगर गुरु होकर, तुम्हारा गुरु होकर भी अगर तुम्हारा पैर धोया तो तुम भी ये सीख लो। इस तरह से अपने आप को शून्य कर दिया। प्रियो, प्रभु ने कहा एक बार कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के लिए, बहुतों के चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे सके। यही प्रभु यीशु ने किया। प्रियो, वो अपने आप को शून्य कर दिया। यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। उसके जो कैसे नम्र किया गया, उसके और नीचे और गहराई में गया, क्योंकि आगे लिखा है कि मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। मनुष्य बनकर मरना, हाँ, मनुष्य के शरीर में मृत्यु है, और यीशु मसीह मृत्यु सहकर अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को नीचा किया। और वहां पर भी नहीं, उसके नीचे लिखा है कि क्रूस की मृत्यु सह ली। एक साधारण मृत्यु भी नहीं, क्रूस की मृत्यु। प्रियो, उन दिनों में, यीशु मसीह के समय में, क्रूस की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी। और सबसे खराब, सबसे गंदे जो अपराधी को ये क्रूस की मृत्यु देता था, क्योंकि उससे बढ़कर कोई दर्दनाक मृत्यु नहीं, इससे बढ़कर कोई अपमान नहीं एक व्यक्ति के लिए। ऐसे मरने वालों के लिए घर वाले भी उसको छोड़ देते थे, उसका लाश को निकाल कर फेंक देते थे जानवरों को खाने के लिए, चिड़ियों को खाने के लिए। कोई पूछता नहीं। इतना अपमान वाली मृत्यु थी क्रूस की मृत्यु। यीशु ने क्रूस की मृत्यु सह ली, अपने आप को इतना नीचा किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सहना पड़ा? यीशु मसीह अपने आप को इतना अपमान क्यों अपने ऊपर ले लिया? हम पढ़ते हैं, ये हमारे पाप के लिए था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। जब हमारे पहले बाप दादा, जो पहले माँ बाप आदम अव्वा ने जब पाप किया, या पाप करने से पहले प्रभु ने ये चेतावनी दी थी कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, जिसको मना किया था, उस बगीचा का बीच का पेड़, जो पेड़ का फल को मना किया था, जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। आदम अव्वा से कहा था प्रभु, लेकिन उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से मृत्यु इस दुनिया में आ गई। तब से हम देख रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है वो सब मर जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और वो मृत्यु केवल शारीरिक नहीं है प्रियो, आत्मिक मृत्यु भी है। परमेश्वर से अलग होने वाले मृत्यु है। मृत्यु मतलब अलग होना, और पाप में रहने वाले व्यक्ति अलग हो जाता है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। अब उसको बचाना है, उसको वापस परमेश्वर के पास लेके जाना है। कैसे संभव है? इंसान जो पाप किया उसके लिए मरना अनिवार्य है, लेकिन प्रियो, उसको बचाने के लिए, उससे प्यार करते हुए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर आएगा। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस धरती पर 2000 साल पहले आया और एक मनुष्य का रूप धारण किया। और इतना ही नहीं, जैसे हमने देखा, और अपने आप को नीचा किया, एक दास का रूप लिया, और नीचा किया कि मृत्यु तक सह ली, और नीचा किया वो क्रूस की मृत्यु सह ली। कोई ऐसे इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक बड़ा आदमी को एक भिखारी के रूप में बदलना हम सोच नहीं सकते हैं। हम में से कोई भी ऐसे नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अदृश्य परमेश्वर, सबका सृष्टिकर्ता, सबका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, सबका न्यायी, राजाओं का राजा परमेश्वर जो है, एक दिन मनुष्य बनकर मनुष्य का जीवन में जो कुछ वो सह लेता है, उसने अपने आप में सह लिया। वचन में लिखा है कि हमारे जैसे वो बना, हमारे जैसे सब कुछ अनुभव किया,
पाप को छोड़कर बाकी सारी बातों में उसका भी परीक्षा ली गई और सब कुछ हमारे लिए सहा। इसकी जरूरत इसलिए थी कि हमारे पापों से हमें बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कोई रास्ता परमेश्वर के सामने नहीं था, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है, मृत्यु सहना ही पड़ेगा। लेकिन मृत्यु कैसे? परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का कभी मृत्यु नहीं होती, परमेश्वर अमर है। लेकिन अगर सहना तो मनुष्य बनना है, इसलिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दुख सहा, अपने आप को अपमान सहने के लिए दे दिया। लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया, निंदा किया, उसके मुंह पर थूका, उसको बहुत सारे गालियां दी, उसके ऊपर कोई करुणा नहीं दिखाया, उसको पानी, यहां तक पानी भी पिलाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। प्रियो, ये अपमान जो प्रभु ने सहा, ये आपके और मेरे पापों के लिए था। अपने आप को प्रभु हमारे उद्धार के लिए अपने आप को शून्य किया ताकि हम बच जाए। परमेश्वर के सामने और कोई रास्ता नहीं था। अपमान सा हुआ यीशु मसीह को आप ध्यान करो, मनन करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कष्ट उठाया, आपको पापों से उद्धार देने के लिए, आपके पापों की क्षमा देने के लिए, आपके पापों से आपको छुटकारा देने के लिए। जैसे प्रभु ने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे सके। प्रभु को अपनाओ, प्रभु पर विश्वास कीजिए, तब आपको प्रभु उद्धार देगा। प्रभु यीशु मसीह जो कष्ट सहा, जो अपमान सहा, उसके द्वारा आपके जीवन में मृत्यु का जो सजा, मृत्यु की सजा आपके जीवन से निकल जाएगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस अपमान के बाद उसका एक परिणाम भी है। वो परिणाम हम आगे देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग और पृथ्वी के सब लोग उसके सामने घुटना टेके और उसको परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीव कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, हर जीव उसके सामने ये अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे अंगीकार करेंगे तो स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ आप रहेंगे। एक दिन, चाहे कोई उसको स्वीकार करे या ना करे, एक दिन प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे और यीशु मसीह को प्रभु कहेंगे। लेकिन वो फिर उसके बाद अनंत काल का नरक में जाएंगे। लेकिन अगर इस धरती पर आप उसके सामने घुटना टेकेंगे और आप उसके अपने जीव से प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है मानेंगे, तो स्वर्ग में भी जाकर आप स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो आज प्रभु को नकारता है, आज जो प्रभु को स्वीकार नहीं करता, प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो भी एक दिन प्रभु यीशु के सामने जाकर उसके सामने घुटना टेकेंगे और प्रभु तू ही प्रभु है ऐसे पुकारेंगे, ऐसे मानेंगे। लेकिन फिर उसके संतान के रूप में नहीं, जैसे एक न्यायाधीश के सामने एक अपराधी जाकर अपने सिर झुकाकर जैसे खड़े होकर सारे पाप के, सारे गलती के सजा लेने के लिए तैयार होकर जैसे खड़े हैं, वैसे आपको भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। प्रियो, इसलिए हम आपसे कहते हैं, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, आज ही प्रभु का नाम अपने जीव में लो। आज ही प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मालिक है, मेरे लिए अपमान सहने वाला प्रभु है, मेरे कष्टों के लिए, मेरे पापों की सजा कलवरी के क्रूस पर लेने वाला प्रभु है। ऐसे अगर आप मानेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपमान सहा। प्रियो, प्रभु के सामने अपने घुटना टेकर कहो कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। तो इस समय मैं आपसे कहूंगा, आप थोड़े समय लेकर ये विचार कीजिए, 2000 साल पहले कैसे अदृश्य परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया, एक
अपने आप को इतना नीचा करके एक दास का रूप लेकर मृत्यु सहा, वो भी क्रूस की मृत्यु सहा, ताकि हम बच जाए। और आज सबसे बड़ा नाम लेकर स्वर्ग में वो विराजमान है। सबका घुटना उसके सामने टेकेंगे और सब लोग यीशु ही प्रभु है ऐसे पिता की महिमा के लिए ऊंचे शब्द से कहेंगे। उस दिन के इंतजार में हैं। वो आज यही पृथ्वी पर, यही दुनिया में आप शुरू कीजिए तो आप उद्धार पाएंगे। मैं आशा करता हूं आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर स्वयं है, स्वीकार करेंगे और इस उद्धार का अनुभव करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र के लिए धन्यवाद। इस धरती पे 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए आया। परमेश्वर होते हुए भी हमारे पापों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक। इससे और प्रभु अपमान कोई और नहीं, ये हमारे लिए था, ताकि हमारे अपमान हमसे चले जाए। हमारे पापों के वजह से हमारे ऊपर ये अपमान था कि हम नरक में जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा अपमान हटा दिया गया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको कोई, उसके जीवन में इस तरह का कोई सजा नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, उस पर, प्रभु पर विश्वास करके हमारे जीभ से हम कहने पाए कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, और उसके सामने हम घुटना टेकर आपको महिमा दे सके। हमारे सुनने वाले सबके जीवन में आप काम करना प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।